हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 जनवरी का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम सीधा टू द पॉइंट एनालिसिस करने वाले हैं। आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर देखेंगे, एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी देखेंगे जो आपके आने वाले शिफ्ट में आ सकती है। इसके अलावा ये एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके 100% जेन्यून है। अभी खुद मेरे ही स्टूडेंट ने जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस अभी तो पूरे के पूरे वेरीफाइड हैं ही सही। और अराउंड 22 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है, और ये मैं करा रहा हूँ। तो फिर सीधा सेशन पे चलते हैं, शुरू करेंगे ही करेंगे क्वेश्चंस को करना। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते नहीं है, ना अपना करूंगा ना ही मैं आपका करूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका क्या है, CSIR के हेड का नाम पूछ लिया गया कि जो CSIR है इसके हेड कौन है। तो CSIR के हेड का नाम है शेखर सी मेंडे, ठीक है, क्या नाम है, शेखर सी मेंडे है। ऑल राइट, फिर अगर आपको यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपको पता ऑलरेडी आ रखा है, CSIR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था एक दो दिन पहले ही। तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको क्या रखना है भाई, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि जो CSIR है इसकी फाउंडेशन कौन से ईयर में हुई, तो कौन से ईयर में हुई, 1942 में। अगर पूछ ले भाई CSIR के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ऑल राइट, चलिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जा सकती है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो जो आपसे पूछा गया, इसमें पूछ लिया कि WTO के हेड का नाम क्या है। बात की गहराई को समझ पा रहे हैं भाई, WTO के हेड का नाम पूछा गया, यानी कि WTO क्या होता है, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखो इस क्वेश्चन से ना बड़ी ही प्यारी सी बात जो है छुपी हुई है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपसे ना क्वेश्चन अगर ये पूछा है तो इसके ऑप्शन में या तो एक ऑप्शन होगा वेकेंट, यानी कि कभी कोई नहीं है इसकी कुर्सी पे, या फिर क्वेश्चन ये होगा कि 31 अगस्त 2020 तक WTO के हेड कौन थे, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, 31 अगस्त 2020 को जो उसके हेड थे ना, इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया अपना, और तब से कोई इसमें हेड बना नहीं। और इससे यहाँ तक जो पहले हेड थे 31 अगस्त 2020 तक, ये थे रॉबर्ट, देखो यहाँ पे ये थे रॉबर्ट एजीवेडो, ठीक है, कौन थे, रॉबर्ट एजीवेडो थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। क्लियर है भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में फाउंड किया गया, तो ये 1995 में फाउंड किया गया। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो 164 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि जो है ये इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये है जेनीवा में, ठीक है। जेनीवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो इतनी सी बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं आपको देखो सीधा मुद्दे की बात बताऊंगा। ये नहीं कि मैंने देखा है कहीं कहीं पे एनालिसिस के नाम पे ना आधा घंटा तो इधर उधर की बकवास चलती है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं मेन मुद्दे के, वो भी आधे क्वेश्चन के आंसर गलत बता दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए खैर, देखो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो मुस्लिम लीग है, क्वेश्चन को देखना क्या है आपका कि जो मुस्लिम लीग है इसकी फाउंडेशन कहाँ पर हुई, यानी कि इसकी फाउंडेशन का प्लेस पूछा गया, इसकी फाउंडेशन का प्लेस पूछ लिया गया। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इसका ईयर भी पूछ लिया जाए। सारी बातें देखेंगे हम तो, ठीक है। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन प्लेस कौन सा है, ढाका है, ठीक है। आज के टाइम पर ये ढाका है जो कि आपका बांग्लादेश में आता है। लेकिन जब ये आपका मुस्लिम लीग बना था तो उस समय कौन सा साल था, तो ये था 1906, यानी कि 1906। तब ब्रिटिश इंडिया में इसको ढाका नहीं दक्का बोला जाता था। तो आपके ऑप्शन में या तो दक्का होगा या ढाका होगा, वही आपको टिक करके आना था। बात मेरी समझ गए सभी लोग। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, तो फाउंडर का नाम पूछा जा सकता है। क्या है इसके फाउंडर का नाम, नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है, क्या नाम है, सलीमुल्लाह। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, फाउंडर का नाम हो गया। अच्छा, अगर पूछ ले इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, तो हेडक्वार्टर इसके ना लखनऊ में थे, ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ में थे, और ये फाउंड किया गया था ढाका बांग्लादेश में। बात की गहराई को समझ गए सारे लोग। चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। इसमें आपसे क्या पूछा गया कि बंगाल पार्टीशन जब हुआ आपका, क्या हुआ है भाई, बंगाल पार्टीशन हुआ, तो इस टाइम पर जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो कौन थे, है ना, वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे जब आपका बंगाल पार्टीशन हुआ है। तो बंगाल पार्टीशन का ईयर आपको ध्यान होना चाहिए, कौन सा ईयर है भाई, ये आपका बंगाल पार्टीशन हुआ 1905 में। 1905 में वाइसरॉय इंडिया का कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात को समझ गए सारे लोग। फिर देखो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें इन्होंने पूछ लिया, देखो, हाँ, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि जूल जो है वो किसकी यूनिट होती है, जूल इज यूनिट ऑफ, यानी कि जूल जो है वो यूनिट किसकी होती है, तो जूल होती है आपकी एनर्जी की यूनिट भी होती है ये, और वर्क की भी होती है, यानी कि वर्क और एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेम टू सेम होती है, जूल, ठीक है। बात की गहराई तक पहुंच गए सारे लोग, समझ में आ गया। अगले वाले क्वेश्चन तक आ रहे हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया, अच्छा ये देखो,
ऐसा था कि गूगल का आपसे क्वेश्चन क्या दे रखा था, गिवन में से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल आपसे पूछ लिया गया, प्रोडक्ट ये ना नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट अ प्रोडक्ट ये आपसे पूछा गया, ऑप्शन में आपको यूट्यूब दे रखा था, जीमेल दे रखा था, ठीक है, इस तरीके से था। तो आपको पता है भाई यूट्यूब, जीमेल वगैरह जो भी है ये सारे यूट्यूब के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा आपको अगर यहाँ पे हो सकता है एफबी दे रखा हो, फेसबुक दे रखा हो, इंस्टाग्राम दे रखा हो, है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होगा, वही आपको टिक करके आना था, जो कि यूट्यूब का गूगल का प्रोडक्ट नहीं है ना। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 7वां वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें इन्होंने पूछ लिया कि रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन तो भाई देखो एक्सपेक्टेड ही था, ये क्वेश्चन तो सबने आपको बताया होगा, आई थिंक जितने भी टीचर है ना उन्होंने ये तो बताया ही होगा अगर वो ढंग से पढ़ा रहे थे। तो रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ का नाम क्या है, वीके यादव है, और यही अभी 2020 तक यही थे, ठीक है, अभी रिसेंटली ही चेंज हुए हैं, सुनील सिंह बन गए हैं। इससे सुनील शर्मा, क्या नाम है उनका, शर्मा है, और आई थिंक उनका नाम मुझे क्लियरली याद नहीं आ रहा। तो वीके यादव जो विनोद कुमार यादव हैं, यही पहले जो है पहले सीईओ भी थे, और ये अभी 2020 तक यही थे, ठीक है, अभी दूसरे नंबर के जो है रेलवे बोर्ड के सीईओ चल रहे हैं, जो अभी रिसेंटली आए हैं। तो ये चीज़ हो गई। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 8th वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, देखो 8th वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया, इन्होंने पूछा कि गांधी जी ने आईएनसी के कौन से सेशन की, आईएनसी का जो कौन सा वाला सेशन था जिसके गांधी जी हेड रहे, ठीक है। तो आईएनसी का ऐसा इकलौता सेशन था जो कि 1924 में हुआ था, और कौन सा हुआ था भाई, बेलगाम सेशन हुआ था। कौन सा हुआ था, बेलगाम सेशन हुआ था, जो कि जहां पर गांधी जी ने जो है पार्टिसिपेट किया था एज अ हेड इन आईएनसी सेशन, ठीक है। बात की गहराई तक पहुंच गए ना सारे लोग। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आपका 9th वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि जो वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, क्या पूछ लिया गया कि ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, ये कौन किस पर्टिकुलर किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है ना, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम बेसिकली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो ये है यूएन का ही पार्ट, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक प्रोग्राम है, इसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले जो यूएनडब्ल्यूईपी है, अच्छा इसको ना पूरा यूएन, यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम बोला जाता है, यूएनडब्ल्यूईपी। अब अगर पूछ ले इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं भाई, ये है नैरोबी में, ठीक है, कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर, नैरोबी में है, जो कि केन्या में है। पूछा जा सकता है ना, आजकल आपके हेडक्वार्टर बहुत पूछ रहा है। अच्छा, अगर पूछ ले भाई इसके हेड का नाम क्या है, ठीक है, जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो इसके हेड का नाम है इंगर एंडरसन, ठीक है, क्या नाम है, इंगर एंडरसन जो है इसका नाम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन से ईयर में इसको फाइंड जो है आपका फाउंडेशन किया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, तो 1972 में। समझ गए सारे लोग, है ना। तो देखो मैं सारी की सारी चीज़ें टू द पॉइंट बता रहा हूँ, आपको सेशन को शेयर बहुत ज़्यादा करना है, तभी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें देखो इतने ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन वेरीफाई करके लेके आओ, है ना। ठीक है, चलो ये बात तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हेक्साडेसिमल होता है ना, क्या पूछा गया कि जो हेक्साडेसिमल होता है, इस हेक्साडेसिमल में कितने डिस्टिंक्ट सिंबल होते हैं, ठीक है। क्या पूछा गया, कितने डिस्टिंक्ट सिंबल होते हैं हेक्साडेसिमल में, तो इसमें ना टोटल 16 जो है 16 तरह के अलग अलग सिंबल होते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से रिलेटेड, ये आपका क्वेश्चन है। 11th वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें अगेन कंप्यूटर से पूछा गया, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है ना कि आपका उसमें एग्जीक्यूशन तो पूरा का पूरा जो भी आप उसमें टास्क कर रहे हो अपना, उसका एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ में एरर वगैरह जो आप करते हो, ग्रामेटिकल एरर वगैरह जो भी हुई है उसमें एरर डिटेक्ट भी हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, तो उस प्रोग्राम का नाम है कंपाइलर, ठीक है। क्या नाम है भाई, कंपाइलर में आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। समझ गए। चलिए 12th वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 12th वाला क्वेश्चन देख लो। इसमें आपका क्या पूछा गया, अच्छा एक इसमें ना साइंटिफिक नेम पूछा गया था, साइंटिफिक नेम आपको गिवन था, मतलब ऑप्शन में आपसे नाम दिए गए थे, 4 प्लांट के नाम थे, उनका साइंटिफिक नेम आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब जो है बच्चे को ये याद नहीं था कि साइंटिफिक नेम में क्या लिखा हुआ था, बाकी ऑप्शन ऐसे थे, एक बनियन दे रखा था ऑप्शन में आपको, है ना, पीपल भी दे रखा था। तो ये दो चार और दो ऑप्शन होंगे, बाकी ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। जिन लोगों को क्वेश्चन वाला याद हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या था, ठीक है। चलिए 13th वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 13th क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1909 वाला था जो, ठीक है, 1909 वाला था, उसमें क्या चीजें दी गई थी, मतलब क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं इनका क्या किया गया, एक्सटेंशन किया गया, ठीक है। कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा उल्टा उल्टा लिख दिया है। तो एक्सटेंशन ऑफ
प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, असेंबलीज, ये कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू किया गया था? तो ये 1909 वाला एक्ट था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया आपका। 14th वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। देखो मुझे पता है आपके पास टाइम कम है, बिल्कुल एग्जाम टाइम आपकी खोपड़ी पे सर पे आ गया है, तो बिल्कुल हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बात को मेरी समझ पा रहे हो ना? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें अब ये बड़ा ही लल्लू पंजू क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ रखा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बताओ भाई फटाफट से, इतना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2020 का ही पूछा गया, और ठीक है, डेट जो है मेंशनड थी इसमें। तो अभी 13th नंबर के अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन है भाई? वेंकैया नायडू। और मतलब हद तो ये है कि ये क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है, दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक शिफ्ट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। तो देखो भाई, अब यही है कि रेलवे अब कुछ भी कर सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर अगले 15th क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए 15th क्वेश्चन देखो, इसमें आपका मैथ वाला क्वेश्चन करा देता हूँ एक। इसमें आपको क्या दे रखा था? 2 ईयर का। अब देखो ये सारा का सारा प्रोग्राम आपका ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में चल रहा है। क्वेश्चन दिया गया, टाइम 2 ईयर का है, और इसमें रेट है आपका 9% का। एंड बोल दिया फिर दूसरी बार में टाइम है 3 ईयर और आपका रेट है 8% का, ठीक है। तो बोल दिया कि अगर मैंने इन दोनों का एसआई का डिफरेंस निकाला, तो वो डिफरेंस मेरा 96 रुपीज निकल करके आ रहा है। तो बस देख लो ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 24 माइनस का 24 है, ये 18 है, 24 माइनस का 18 करोगे 6% आ जाएगा, 6% की वैल्यू 96 है। तो भैया फटाफट से बता दो, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल पूछा गया था, है ना। तो प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है, यानी कि 96/6 इंटू में 100, तो ये कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6। कि भाई क्या हो गया ये पेन को, देखो 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो कितना हो जाएगा? 1600 रुपए जो है, ये मेरा प्रिंसिपल था। लल्लू पंजू क्वेश्चन अगेन। चलिए खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन करा दिया ये मैंने, देखो ये है 15th क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके पेनेशेफ और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सर्च कर लेना, वहां मिलेगी। 16th वाला क्वेश्चन आपका देखो, कुछ दरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन अगेन क्लियर नहीं है कि आपकी किसी मस्जिद में दरगाह पूछी गई थी, किसकी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा बच्चे को याद था नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसमें पूछा गया कि सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, है ना। तो इसका NaCl होता है, Na यहाँ पर आपका सोडियम होता है, Cl जो है आपका क्लोरीन होता है, तो Na के ऊपर प्लस साइन होता है, Cl के पास माइनस साइन होता है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो हाँ। सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, समझ में आ रही है मेरी बात? अगले 18th क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखो देखो 18th वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अच्छा ये ना 2019 के पद्म भूषण से आपका क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन ना पद्म भूषण के दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया कि पद्म भूषण किसको नहीं मिला है ना। एक आया नॉट वाला, एक आया मिला है, ठीक है। तो जिसमें नहीं वाले थे उसके भी 4 ऑप्शन से आपको टिक करना था, जिसमें पूछा था है वो भी आपको ऑप्शन से ही टिक करना था। तो दो क्वेश्चन तो यही थे पद्म भूषण वाले। अच्छा जिन लोगों को ऑप्शन याद हो ना, जो लोग एग्जामिनेशन देके आए हैं, वो नीचे प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है, सो दैट हमें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पता चल पाए। बट अगर मैं आपसे बात करूं 2019 की, तो उसमें पद्म भूषण शायद टोटल जहां तक मुझे याद आ रहा है टोटल 13 लोगों को मिला था, है ना, पद्म भूषण। और अगर पद्म विभूषण की बात करें तो 4 लोगों को मिला था, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 20th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इसमें आपका क्या पूछा गया भाई? देखो इसमें आपसे पूछ लिया गया, साइंटिफिक नेम मैंने आपको करा दिया, अब कौन सा क्वेश्चन बच रहा है? अच्छा सुंदरवन डेल्टा वाला। देखो सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन डेल्टा, ये आपसे पूछा गया ये कहाँ पर बनता है, किस किस के मिलने से बनता है, ठीक है। आपको गंगा ब्रह्मपुत्र दे रखा था गिवन ऑप्शन में, तो वही आपका राइट आंसर था कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र हैं वो मिलती हैं, वहां से आपका सुंदरवन डेल्टा बनता है। अच्छा अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर बनता है, तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि WB मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बनता है आपका, ठीक है। चलिए 21st क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कुछ कंट्री दे रखी थी और पूछा था ये जो गिवन कंट्री है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ये क्वेश्चन पूछा गया। कंट्री का याद अगेन स्टूडेंट को याद था नहीं, तो भैया हमें नहीं पता कि हम कौन से कॉन्टिनेंट में डाल दें कौन सी कंट्री को, ठीक है। नाम थोड़ा सा कंट्री का अटपटा था, जिन लोगों को याद हो वो लोग जरूर कमेंट करें नीचे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके आज के सारे क्वेश्चंस जो कि मेरे पास में आज मिल पाए, मैंने फटाफट से करा भी दिए हैं आपको। इतनी जल्दी कोई नहीं कराता, मैंने देखा है लोग ना 2 2 घंटे के एनालिसिस डाल देते हैं, उसमें क्वेश्चन निकलते हैं 5 10 निकलते होंगे, उसमें से भी 5 तो वो आंसर गलत बताते हैं, ठीक है। चलो खैर यहाँ पर अब सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर अच्छा लगा हो सेशन लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए खैर बाय बाय।